हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कार्बिन का एडिशन देख लिया था ऑन अल्कीन एंड दोनों कार्बिन का देख लिया था, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन का। सिंगलेट कार्बिन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अगर सिस अल्कीन है तो सिस मिलेगा, ट्रांस है तो ट्रांस मिलेगा। वैसे ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है आपकी, वो आपको सिस एंड ट्रांस दोनों को कॉम्बिनेशन देती है, बिकॉज आपका मैकेनिज्म आपने देखा था उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो जो सिंगलेट कार्बिन को स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देती है, वेराज ट्रिपलेट कार्बिन स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको नहीं देती है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा बीच में मैं आपको, बट आपको ये ट्राई करना है, ठीक। चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मैकेनिज्म नहीं, सीधा ट्रिक से आप सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास इस तरीके का एक अल्कीन मैंने दिया हुआ है और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए इस तरीके से CH2N2, और ये आपको हीट दे रखा, आपको प्रोडक्ट बनाना है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपके पास सपोज इस तरीके से एक अल्कीन है, इसमें आपको एडिशन करना है वापस से CH2N2 का, और इसको मैंने आपको बोला हीट करके इसको ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक आपको एक साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है, और साइक्लोहेक्सिन में मैंने आपको बोला कि इसमें आप CH2N2 ऐड कर दीजिए हीट करके। देखिए बेटा, एग्जाम में मेनली ना ये CH2 वाली कार्बिन ही आती है, इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ। तो जल्दी से 3 क्वेश्चन दिए, पॉज करके अटेम्प्ट करके स्टार्ट करो। मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। देखिए ये हमको क्या मिलता है बेटा, यहाँ से आपको ये मिलता है CH2, यहाँ पे कार्बन मिलेगी जो कि आप जानते हो ट्रिपलेट कार्बन मिलेगी। बट यहाँ पे सिस एंड ट्रांस बनाने की कोशिश मत करना, बिकॉज एक कार्बन में दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे बेटा एक रिंग है, रिंग कभी भी आप इस तरीके से इसको फ्लिप नहीं करवाना, ठीक है। रिंग फ्लिप करेगी तो पूरी रिंग फ्लिप करेगी, ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ लगा दिया, वो बॉन्ड तोड़ के वहां लगा दिया, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत सिंपल है, पाई बॉन्ड हटाया यहाँ से चुपचाप से, और इस कार्बन पे क्या लगा दिया, कैप लगा दी, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज थी। ये वाला कार्बन कौन सा बेटा, ये वाला कार्बन ये रहा आपका, ठीक है। इसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं, इतना है तो आपको केमिस्ट्री में आता ही है कि अगर यहाँ पे कोई कार्बन है, एज पॉइंट है, तो वहां पे बेटा अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने होंगे। वैसे यहाँ पे देखिए बेटा, पाई बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से ट्रिपलेट कार्बन मिलेगी, ये कार्बन मिलेगी। ये पाई बॉन्ड हटाया हमने, और पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में था, चुपचाप से बस इस तरीके से उसको टोपी पहना दो, आपका प्रोडक्ट बन गया। वैसे ही यहाँ पे हटाओ ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट कार्बन मिलेगा, इस तरीके से बना दो, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल से इस तरीके से ट्रायंगल बनाने होते हैं आपको, और ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए आपको बस ट्रिक याद होनी चाहिए, इतना पूरा मैकेनिज्म लिख के सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन बनाओ, उसके बाद करो। ये सब फालतूगिरी अपने को जचती नहीं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम उतना होता नहीं हमारे पास। तो हमको सिंपली क्या करना है, हमको सीधा ट्रिक से करना है। सपोज आपको ये दे रखा है एक्सेस के अंदर, एक्सेस में दे रखा अमाउंट में, और आपको इसको हीट करने के लिए बोल दिया, बताओ कि प्रोडक्ट क्या बना है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिए वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। ये एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, कुछ रॉकेट साइज क्वेश्चन नहीं आते। सपोज इस तरीके से आपको दे दिया मैंने, और यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड लगा दिए मैंने इसके, और मैंने बोल दिया कि इसको आप CHCl3 और OH नेगेटिव है ना बेटा, और ये क्या है आपके पास एक्सेस में रिएजेंट दे रखा है मैंने आपको, तो करके दिखाओ रिएक्शन। बहुत सिंपल है, चलो ठीक है, कर लोगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पे आप भी जानते हो कौन सी कार्बन मिलेगी, ट्रिपलेट कार्बन मिलेगी, इस तरीके से CH2 वाला है ना। और फिर क्या करोगे, पाई बॉन्ड हटाया, पाई बॉन्ड इस कार्बन के बीच में था, तो एक टोपी यहाँ पे पहना दी इनको, ये बन गया एक, है ना। तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, तो इसको भी हटाओ, ये लगा के ये लगा दिया हमने, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट सिंपली, है ना। यहाँ पे देखिए आप CHCl3 OH नेगेटिव एक्सेस में, यहाँ पे हमको डाइक्लोरोकार्बन मिलेगी CCl2 इस तरीके से, और इस सिंगलेट कार्बन, तो यहाँ पे सिस एंड ट्रांस का लोचा मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ HH है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर आप बनाने की कोशिश ना करेंगे। ये पाई बॉन्ड हटाया चुपचाप से, पाई बॉन्ड देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में था, यहाँ पे चुपचाप से एक कार्बन को ऐड कर दो, कार्बन वाले को, और इस कार्बन पे H नहीं 2 Cl, तो ये लगा दो। वैसे क्या करोगे, यहाँ से पाई बॉन्ड हटाया, ये कार्बन और ये कार्बन को ऐड कर दिया, कार्बन से कौन सा वाला, ये वाला कार्बन से, और इस कार्बन पे 2 Cl है, ये 2 Cl, लो प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बच्चों वाले प्रोडक्ट है, कुछ करने की जरूरत आपको पड़ती नहीं है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आपके साथ। देखिए अब क्या होता है ना कि आप लोग को थोड़ा सा बस सिंगलेट ट्रिपलेट का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे कि सपोज एग्जाम में आपको दे देता है,
एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंगलेट ट्रिपलेट का ध्यान रख के बनाना है। सपोज इस तरीके से आपके पास एक कंपाउंड दे रखा उन्होंने, और इसके पास यहाँ पे ये इस तरीके से आपको ये दे रखा है उसने, ठीक। अब देखिए एग्जाम में मैं यहाँ पे तो आपको N डबल बॉन्ड N लिख के दे रहा हूँ, आप आपको डायरेक्टली यहाँ पे N2 लिख के दे सकता है, तो आपको ये अज्यूम करना आना चाहिए कि यहाँ पे डायजो वाले कंपाउंड है। उसके बाद इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूँ किससे आपके साथ, इस तरीके की एक अल्कीन है, क्योंकि कौन सी बेटा सिस फॉर्म में अल्कीन है, और इसका रिएक्शन करवानी है आपको हीट करके। तो आपको मुझे बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, ठीक। चलो चलो जाओ, देखिए आप पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं डायजो ग्रुप है, ये हट जाएगा पूरा ग्रुप यहाँ से, और ये हट के यहाँ पे क्या होगा बेटा, जिस कार्बन पे डायजो ग्रुप लगा वहां पे कार्बिन बनेगी, और कार्बिन कौन सी बनेगी बेटा, यहाँ पे कार्बिन बनेगी आपकी ट्रिपलेट कार्बिन, है ना बेटा। अब ट्रिपलेट कार्बिन का जब हम एडिशन कराते हैं इस तरीके के कंपाउंड पे जहां पे हमारे पास सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये दोनों CH3 एक दूसरे के सेम साइड पे हैं। आप देखिए इसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 सेम साइड पे सिस आइसोमर है। इस ट्रिपलेट का जब एडिशन इस पे करूंगा तो हमेशा याद रखना बेटा क्या, हाँ सिस एंड ट्रांस आइसोमर दोनों बनेंगे। बहुत सिंपल है, इसको चुपचाप से लेके जाओ, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाओ, देखिए इस तरीके से ऊपर ले गया मैं, ये CH3 यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे ये H लगाया, यहाँ पे ये H लगाया, ये डबल बॉन्ड। अब कुछ नहीं करना, ये चुपचाप से मुझे इसको इसमें ऐड करना है, बस इसको इसमें ऐड करते हुए मुझे बस इतना याद रखना है कि ये सिस वाले फॉर्म से भी ऐड हो सकता है और इसके ट्रांस वाले फॉर्म से भी ये ऐड हो सकता है। तो जब सिस वाले फॉर्म से ऐड होगा बेटा, तो देखो किस तरीके से ऐड होगा, ये पाई बॉन्ड हटाया हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, इस चुपचाप से इसको यहाँ पे अटैच करो, इसको यहाँ पे अटैच करो, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। अब ये तो प्रोडक्ट बना कौन सा, जब CH3 CH3 एक दूसरे के क्या है बेटा, सिस है। एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास, सपोज क्या है कि CH3 CH3 एक दूसरे के क्या बेटा ट्रांस पे अवेलेबल है, और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास ये हमारी जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ कि जब ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो देखिए ये बाय रेडिकल जब ऐड होगा इस पे, तो अभी चुपचाप से देखो ये जहाँ पे कार्बन वाला कार्बन है उसको अटैच करो, तो हमारे जो अल्कीन है उसके दोनों कार्बन है ना बेटा, तो देखो आपने ऐड कर दिया। तो ये देखिए इसमें क्या है कि ये CH3 CH3 वो ट्रांस है। तो हमेशा याद रखना कि ट्रिपलेट कार्बन के केस में हमको सिस एंड ट्रांस आइसोमर के दोनों के मिक्सचर मिलते हैं, और वेयर एज हमारा अगर सिंगलेट कार्बन है तो वहां पे या तो सिस मिलेगा या तो ट्रांस मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका यहाँ पे कौन सी अल्कीन थी, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी याद रखनी है आपको, और कोई रॉकेट साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले नहीं है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसको पूरा मैकेनिज्म करते बैठना नहीं है कि हम लोग पहले पूरा कार्बन बनाएंगे उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तुरंत कि यहाँ पे कार्बन बनेगा, फिर उस कार्बन को जाके चुपचाप से चिपका दो, बस, और कुछ करने की जरूरत आपको होती नहीं है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन आपसे करवा देते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। सपोज आपको मैंने एक साइक्लोहेक्सिन दिया है, इसमें मैंने आपको ऐड किया है कार्बन टेट्राब्रोमाइड CBr4, और इसमें आपको मैं ऐड कर रहा हूं RLI, ठीक है। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत सिंपल चीज है। देखिए बेटा आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए। आप सब जानते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, डाइब्रोमो कार्बिन CBr2, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कौन सी होती है बेटा, सिंगलेट कार्बिन होगी। तो ये कार्बिन चुपचाप से आके यहाँ पे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, देखो ये वाला हमारा साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये हमारे पास C, यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, और कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाकी हैं। तो ये पाई बॉन्ड हटाया मैंने, ये यहाँ से हटाया, चुपचाप से जो पाई बॉन्ड के दोनों कार्बन है उसको इस तरीके से ऐड कर दो, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सिंपल चीज थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज ये तो अल्कीन में एडिशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए, एक हमने ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन कंपाउंड लिखा है जिसके अंदर अगर मैं सपोज आपको ऐड करता हूं CH2CO, ठीक, CH2CO, और ये क्या है हमारे पास एक्सेस में, मतलब भर भर के बड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सेस में, और इसको हीट वीट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप सब जानते हैं कि इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा, इस तरीके से कार्बन मिलता है, ठीक है। कार्बन कौन सी होती है, वेरी गुड बेटा, ये ट्रिपलेट कार्बन होती है। तो देखिए क्या होगा, अब ये एक्सेस है, हीट करना तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली क्या करो, ये एक मॉलिक्यूल बनेगा, इस पे आके ऐड हो जाएगा, फिर वापस एक बनेगा, फिर आके ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड हटाया
और एक कैप लगा दी, एक पाई बॉन्ड हटाया और एक और कैप लगा दी, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, वेल अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बट आपको एग्जाम में उससे क्या मतलब, आपको बस प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सपोज आपको सिलेक्टिवली बोलता है, वो आपको मैं दोनों चीजें करके दिखा रहा हूं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक, सपोज आपके पास ये एक अल्कीन है, इसका एडिशन में करवा रहा हूं आपसे, CH2N2 और साथ में हीट करना आपको। ठीक, आपको बताना है, और ये कितना दे रखा है मैंने आपको, बस एक इक्विवेलेंट या फिर एक मोल दे रखा है आपको। ठीक है, सिंपली एग्जाम में आपको इक्विवेलेंट तो लिखेंगे नहीं, एक मोल ही पकड़ लो। मतलब क्या है कि आपको वो पूछ रहा है कि अगर सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन बनती है, पर अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, तो आप बताइए कि आप कौन से वाले डबल बॉन्ड पे इसको आके चिपकाओ। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सोचना है और इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो जाओ, देख लें। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा, ऐसे ट्राई भी किया होगा। देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन बनेंगे हमारे पास, इस तरीके से कार्बन बनेगी। ठीक, कार्बन बन गई, पर हमारे पास 2 यहाँ पे अल्कीन है। बहुत सिंपल है, याद रखना, अल्कीन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल गो अंडर रिएक्शन। मतलब जिस अल्कीन के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन है, उस पे आपका इस तरीके से कैपिंग होने वाली है, उस पे ही इस कार्बन की रिएक्शन होगी सिलेक्टिवली। ठीक है, मतलब दोनों तरफ होगी, वो भी प्रोडक्ट बनेगा, बट आपसे मेजर पूछेगा तो मेजर हमेशा याद रखना है कि जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वहां पे होगी हमारी इस कार्बन की रिएक्शन। बहुत सिंपल है। देखिए, इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो इसके पास 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इस डबल बॉन्ड के पास तो है 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, वैसे अगर हम इसकी बात करें तो 2, 4, 6, 8, इसके पास है बेटा 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो बहुत सिंपल चीज है, आपको याद रखना है कि आप लोगों को कैप कहां बनाना, बस जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा वाला वैसे का वैसा रहने दो, तो ये बना लो पहले स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया आराम से। ठीक, ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दो, ये बीच में डबल बॉन्ड है, तो बीच में जहां पे कार्बन का डबल बॉन्ड है वहां पे इस तरीके से आप कैपिंग कर लो, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो नोट लिख के याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब और मैं आपको सिखाता हूं इस तरीके के एग्जाम्पल, क्योंकि ये सारी चीजें पता है, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, अदरवाइज मेरा इच्छा तो नहीं थी बताने की, क्योंकि हिमांशु पांडे में सब कुछ दे रखा, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप वहां पे प्रॉब्लम में आते, फिर आप मुझसे पूछते, बट इससे अच्छा मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक, चलिए सपोज आपके पास इस तरीके से एक अल्कीन है, यहाँ पे ये दोनों अल्कीन है, बट यहाँ पे लगा हुआ OCH3 ग्रुप। ठीक, और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक काम करो, इसकी रिएक्शन मुझे आप करके बताओ, CH2N2 और साथ में क्या बेटा हीट। ठीक, और आपको वापस से ये क्या दे रखा है मैंने, इसको वापस से आपको 1 मोल दे रखा है, और आप देख सकते हो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है। आपको वापस से डिसाइड करना है, वापस से आप प्रॉब्लम में पड़ गए हो कि यार इस पे मैं कैपिंग करूं या फिर इस पे कैप बनाऊं, मतलब वो ट्रायंगल हमको बनाना कहाँ पे है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने थोड़ा मैकेनिज्म पे ध्यान दिया होगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ गया होगा पिछले क्वेश्चन से कि जो अल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है वहां पे रिएक्शन होती है। अगर आप थोड़ा सा जीओसी यहाँ पे अप्लाई करें और आप देखें कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है OCH3, तो वो ग्रुप क्या है बेटा, एक तरीके से, हाँ वेरी गुड, वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को, जो अल्कीन है उसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे, कैसे, +M से। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके के केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वापस से डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है इसके साथ, और ये बेटा क्या +M का ग्रुप है। +M का ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिसके वजह से ये वाला जो अल्कीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है एज कम्पेयर टू दिस अल्कीन। ठीक, इतना याद रखना। आप अब क्या, आप बहुत कुछ सिंपल चीजें, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसके अंदर रिएक्शन होने वाली है, तो इसके बाद रिएक्शन होगी, इसकी बहुत सिंपल चीज है। दूसरा वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहने दो, और इस वाले डबल बॉन्ड पे आप इस तरीके से बना दो, यहाँ पे ये OCH3 ग्रुप, ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। कुछ नहीं, इस तरीके से बस ट्रायंगल बनाने होते हैं, एग्जाम में आपको ये ट्रायंगल बनाने के लिए कहता है वो आपको। ठीक, चलिए
तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कार्बन केमिस्ट्री। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप देखो कार्बन केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई है, कार्बन की एक पर्टिकुलर रिएक्शन एडिशन ऑन अल्कीन कंप्लीट हुआ है, कार्बन की और रिएक्शन होती है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका जो कंपाउंड बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अब क्या है ना कि आप लोग को सारी चीजें जो पढ़ाऊंगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो रायमंड टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन बहुत से बोलते हैं, रायमंड टीमन जो बोलना बोलो, फर्क पड़ता नहीं है, ठीक बेटा। अब आपको बस याद रखना है कि उनके रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल चीज है, ठीक। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, पहले रिएक्शन का नाम लिखेंगे, राइमर टाइमर, RIEMER, राइमर टीमन या फिर टाइमन, जो भी बोलना आपको, ठीक। रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डायरेक्टली भी वैसे हम लिख सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, आप लोग मैकेनिज्म एक बार देख लो आपको याद भी हो जाएगा। क्या होता है इस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, क्या बेटा, अल्कोहल नहीं यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फिनॉल। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, फिनॉल, ठीक। तो हमने इस्तेमाल किया, क्या बेटा, फिनॉल इस्तेमाल किया हमने, और इस फिनॉल की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, CHCl3, और साथ में क्या एक बेस होता है जो OH नेगेटिव, ठीक। अब आप यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे KOH लिख लो, NaOH लिख दो, फर्क पड़ना आपको नहीं चाहिए। मेनली एग्जाम में आपको यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे KOH लिख के देगा, दोनों का मतलब क्या है बेटा, एकदम सेम है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को याद रखेंगे, ये एज इट इज याद रखना है आपको, और मैं आपको बताऊंगा भाई मेजर कौन है, माइनर कौन है, रीजन क्या है, सब कुछ बात अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ये वाला आपका एक तरीके से, ये, ठीक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड सैलिसाल्डिहाइड, इसका नाम क्या बेटा, ऑर्थो सैलिसाल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना बेटा, सैलिसाल्डिहाइड, ठीक। या फिर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं पैरा सैलिसाल्डिहाइड, मतलब पैरा पोजीशन पे आपका CHO लगा होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये OH ग्रुप होगा, ये सेम है हमारे पास, ये क्या है, पैरा सैलिसाल्डिहाइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। एग्जाम में आपको ये रिएक्शन देके पूछता है मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो वो आपको स्ट्रक्चर की जगह पे वहां पे आपको नाम दे सकता है, ठीक। तो याद रखना ये मेजर होता है ऑर्थो वाला, क्यों मेजर होता है बताऊंगा मैं आपको, और ये होता है हमारा माइनर होता है, ठीक। ये याद रखना, ये मेजर है, ये वो माइनर है, ठीक। मेजर का मतलब क्या होता है, उसकी यील्ड ज्यादा है, दूसरे वाले की यील्ड कम है। चलो हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म में मैं आपको ऑर्थो का मैकेनिज्म समझाऊंगा, पैरा का आप खुद लिखोगे बिकॉज दोनों सेम है, ठीक। चलिए आप देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। पहले तो हमको डिसाइड करना है कि सर ये CHCl3 और OH नेगेटिव मिलकर हमको क्या देंगे। हम जानते हैं कार्बन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन ही बनने वाला है वहां पे, तो आप सब जानते हैं कि जो CHCl3 हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, जब ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है बेटा, वाटर का एलिमिनेशन होता है, साथ में Cl नेगेटिव भी निकलता है, और हमको फाइनली मिलता है क्या बेटा, डाइक्लोरोकार्बन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, डाइक्लोरोकार्बन मिलता है, जिसके पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ में उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे जो कार्बन बन रही है कौन सी बनती है बेटा, सिंगलेट कार्बन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी NTA कुछ भी कर रहा है वो आपको कहीं भी बीच में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो रायमंड टीमन रिएक्शन में कौन सी कार्बन बनती है, इस तरीके की कार्बन बनती है, जो सिंगलेट कार्बन है वो आपको याद रखनी है। CHCl3 दे रखा है तो यहाँ पे रखना, डाइक्लोरोकार्बन आपको मिलने वाली है, ठीक। इतना हो गया हमारा काम। अब क्या होता है, ये जो कार्बन बनी है ना, ये इस पर्टिकुलर फिनॉल के साथ रिएक्ट करके आपको ये ऑर्थो सैलिसाल्डिहाइड कैसे देता है वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, इतना नोट कीजिए, उसको छाप लो जल्दी से, मैं मिटाता हूँ, पूरे हम लोग मैकेनिज्म अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो मिटा दो, चलो देखो इसको पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म अच्छे से लिखेंगे एक ही साथ तो समझने में ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक। चलो देखते हैं। अब पहले आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, फिनॉल इस्तेमाल किया है। तो देखिए बेटा, फिनॉल में यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब क्या मीडियम कौन सा हमने इस्तेमाल किया, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम आप सब जानते हैं कि फिनॉल का हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या होता है, ये यहाँ से H+ को उठाता है और यहाँ पे जनरेट करता है क्या बेटा,
और वाटर का एलिमिनेशन होता है, ये बनता है क्या बेटा, फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है बेटा, फिनॉक्साइड आयन। सिंपली ओ नेगेटिव, ये एसिडिक क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस ओ नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज, जिसकी वजह से फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की होने की वजह से ये होता है। मतलब कि अब क्या हो रहा है कि ओ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और अब ओ पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेगा, प्लस एम के थ्रू रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा थ्रू रेजोनेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर क्या बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हमारा इस तरीके से होता है, ये देखो बेटा, इसको अच्छे से बनाओ जरा, पाया बॉन्ड अच्छे से बनाओगे, पाया बॉन्ड का भी सारा खेल। ठीक, अब आप सब जानते हो कि जब अगर मैं इस स्ट्रक्चर की थोड़ा बात कर लेता हूं आपको, सपोज आप यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कार्बन आने वाला है। आप सब जानते हैं कि जो सिंगलेट कार्बन है जो हमारी CCl2 वाली कार्बन है, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मतलब ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, या फिर हम इसको एक लुईस एसिड भी कह सकते हैं। बट अब क्या है कि अब दिक्कत ये है कि जब ये वाली जो कार्बन है ये आएगी कहां पे, ये इस वाले कार्बन पे अटैच होगी, यहां पे अटैच होगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये हमको डिसाइड करना है, या फिर वो ऑक्सीजन पे अटैच होगी। ठीक, ये हमको डिसाइड करना, बहुत सिंपल चीज है। अब क्या होता है बेटा, इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बेटा क्या होगा, इस तरीके से आपके पास एक बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश किए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये क्या बनेगा बेटा, इस तरीके से देखो ये बन जाएगा आपका, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे इस तरीके से, ये फिर इसने यहाँ पे किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश किए इसने, फिर आप देख सकते हैं ये कैसा बन गया बेटा, यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर इसने यहाँ पे पुश किया, फिर ये यहाँ गया, फिर आप देख सकते हैं ये क्या हुआ बेटा, इस तरीके से यहाँ ये इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे इस तरीके से वापस से मूव करेगा, और ये फाइनली स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आपको बेटा, देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से बन गया, और यहाँ और ये O नेगेटिव। ठीक, तो बहुत सिंपल है, ये सारे का सारा खेल ऐसा इस तरीके से हुआ हमारे पास। अब आप देखिए, आपको बस छोटे छोटे चीजें ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं। देखिए शायद से स्ट्रक्चर हमने सही नहीं बनाया है, इसको थोड़ा सा घुमा दो स्ट्रक्चर को, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक, अब सही है। ठीक, अब देखिए, जब O नेगेटिव रेजोनेंस करता है, आप सब जानते हैं कि ये कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन, आप देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर पोजीशन की रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन बेटा, ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी बेटा, पैरा पोजीशन, ये कौन सी बेटा, ऑर्थो पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो से पैरा पोजीशन पे क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, वो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, क्या बेटा, ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, वो कहां पे अप्रोच करेगी, वो अप्रोच करेगी या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। ठीक, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग रही है तो आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर पैरा पोजीशन पे आके वो अटैक करता है तो आपको पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। अब बेटा ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल क्यों बाद में बताऊंगा, पहले आपको ऑर्थो वाला बना के दिखाऊंगा। अब आपको समझ में आ गया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज, वो कहां पे अप्रोच करेगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। क्यों अप्रोच करेगा वहां पे, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। ये छोटा सा हमारा एक्सप्लेनेशन था कि वो ऑर्थो पोजीशन पे क्यों जाने वाला है। ठीक, चलिए अब ये सब तो बनाने वाले की जरूरत नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, ये सब आपको समझाने के लिए था। ठीक, चलो अब मैं पूरा मैकेनिज्म लिखूंगा और सीधा सीधा चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई बीच में रुकावट नहीं, सीधा मैकेनिज्म, लास्ट प्रोडक्ट बनेगा सीधा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या होगा बेटा। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए डबल हेडेड एरो बनाया मैंने इस तरीके से। यहाँ पे ये बन गया बड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारा पाई बॉन्ड। ठीक, फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आप सब जानते हैं किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारा डाइक्लोरोकार्बन, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और 2 इस तरीके से Cl है। जिसने इस तरीके से इसमें ऐड किया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो बेटा, आप देख सकते हैं
यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये बाकी जो बॉन्ड है उसको वैसे का वैसे बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो रहा है, जिसके ऊपर 2 Cl है, और इस कार्बन पे आने वाला नेगेटिव चार्ज, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक। तो इस कार्बन पे क्या आगे बढ़ा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। बहुत से बच्चे तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ गए। याद रखो ये 2 इलेक्ट्रॉन में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के ही है। उसमें से एक इसने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया कहां पे बेटा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो उसको गेन करने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक। तो अगर आपको वैसा नहीं आता तो इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन बना के देख लिया करो, ठीक। वैसे जरूरी नहीं है। देखो फिर क्या, देखो ये कार्बन पे नेगेटिव बहुत अनस्टेबल, क्या करता है वो, यहां से ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इस कार्बन पे जहां पे वो H अटैच है, ठीक। ये क्योंकि हमने, बिकॉज बेटा देखो यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, यहाँ इस कार्बन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, और इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन ने क्या किया, इस कार्बन नेगेटिव ने इस एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से पिक किया। अब आप सोचोगे सर देखो एरोमेटिक थी, एंटी एरोमेटिक मतलब कि नॉन एरोमेटिक बन रही है, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा। ये क्या होता है, रिएक्शन के बीच में एक एरोमेटिक रिंग नॉन एरोमेटिक भी बनती है, बट क्या होता है जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है, कंप्लीट होने जाती है, वो उसकी अपने एरोमेटिसिटी को वापस से रिगेन कर लेता है। किस तरीके से रिगेन करेगा अभी देखेंगे कुछ समय बाद। अब देखो बेटा इसने यहाँ से पिक किया, क्या बनेगा, इस तरीके से ये रिंग बन गई हमारी, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या बेटा Cl और ये Cl, ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको। और क्या बेटा इस कार्बन पे एक H भी लग चुका है, क्योंकि इस कार्बन ने ही यहाँ से H को पिक किया, ठीक। ये बन गया हमारा। अब कुछ नहीं होगा बेटा, देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे रेजोनेट करेगा इस तरीके से, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर क्या होगा बेटा, देखिए इस तरीके से क्या होगा, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये और ये O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बेटा देखो ये कार्बन जिसपे 2 Cl लगे हुए हैं और एक क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ठीक। अब आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो नॉन एरोमेटिक रिंग बनी थी वापस से उसने अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन कर ली है, ठीक। आप सोचोगे सर O नेगेटिव क्या करेगा, O नेगेटिव कुछ नहीं करेगा, रुको आपको दिखा रहा हूँ क्या करेगा। देखिए अब क्या होगा, आप सब जानते हैं यहाँ पे क्या हमारे बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव अवेलेबल है, इस कार्बन पे 2 Cl जो कि क्या लिविंग ग्रुप है अच्छे, और एक कार्बन कौन सा डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बन है, बहुत सिंपल है, 1 डिग्री का कार्बन Cl अच्छा लिविंग ग्रुप अवेलेबल है, हमारे पास निक्लोफाइल भी अवेलेबल है, तो SN2 रिएक्शन होगी और ये OH नेगेटिव जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ये Cl को निकाल लेगा, ठीक है। थोड़ा सा एरो अच्छा बना लेना, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं, इस H को ऊपर बनाते हैं, ये Cl को यहाँ बनाते हैं और ये अटैक को दिखाते हैं आराम से यहाँ पे, ठीक, दिख गया। अब क्या हुआ इस तरीके से, देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास ये है, इस वाले स्टेप में क्या होगा बेटा, Cl नेगेटिव निकल रहा है, कहां से बेटा, ये जो Cl नेगेटिव निकला है ना बेटा, यहाँ से ये बनाओ, ये O नेगेटिव बना हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन और जिसके ऊपर हमारे OH का अटैक किया तो OH है, इस कार्बन के ऊपर एक H भी लगा हुआ है और इस कार्बन पे एक Cl भी लगा हुआ है, ठीक, सिंपल है। अब कुछ नहीं होने वाला, बहुत सिंपल चीज। देखिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या बेटा लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन को बोलता है काम कर मेरे साथ तू पाई बॉन्ड बना, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप, उसको वहां से धक्के मार के निकाल दे। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, Cl नेगेटिव निकाल दिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इसको पुश किया यहाँ से, Cl को बाहर निकल गया वहां से वो। तो देखिए बेटा क्या होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास देखिए यहाँ पे ये O नेगेटिव, ये हमारे पास पाई बॉन्ड का पूरा सेटअप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है ना, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है बेचारा, ये एरो है ना, ये OH नेगेटिव ने अटैक किया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। आप देखिए, और इस ऑक्सीजन पाई के बेटा क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बेटा एक H लगा हुआ है, ठीक, सिंपल है बेटा, और कुछ चीज नहीं है हमारे पास। अब देखिए ये O नेगेटिव, ये H प्लस लॉस करना चाहता है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो इस O नेगेटिव ने यहाँ से H प्लस गेन किया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए इसके, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो O नेगेटिव था वो वापस से OH के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, इस तरीके से OH के अंदर, और यहाँ पे एक अल्डिहाइडिक ग्रुप आ चुका है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो सैलिसा अल्डिहाइड। और सैलिसा अल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज OH के रिस्पेक्ट में जब CHO होता है तो उसका कॉमन नेम होता है सैलिसा अल्डिहाइड। ऑर्थो वर्ड क्यों, क्योंकि CHO के रिस्पेक्ट में ये OH है, फिर OH के रिस्पेक्ट में ये COH के आंसर बेटा ऑर्थो पोजीशन पे लगा, इसलिए तो नाम होता है ऑर्थो सैलिसा अल्डिहाइड। अब बात आती है कि सर ऑर्थो तो समझ में आया कैसा बना, वैसे सेम हमारा पैरा बनता है, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, आप समझते हो ना, मेटा नहीं बनेगा क्यों, बिकॉज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो जो एक इलेक्ट्रोफाइल है
हमारा जो कार्बिन है, इस रिएक्शन में जो कार्बिन बनी है वो या वो तो ऑर्थो पे अप्रोच करेगी या तो सिर्फ पैरा पे अप्रोच करेगी, इसलिए हमारा प्रोडक्ट बनता है या तो वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बनता है या तो फिर वो पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है। अब बात आती है कि सर ऑर्थो वाला मेजर क्यों, बहुत सिंपल देखा बड़ा। ऑर्थो वाले केस में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव अवेलेबल आ जाता है, और क्या होता है बड़ा, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर भी अवेलेबल, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है बड़ा, एक इंट्रा एच बॉन्ड अवेलेबल होता है, इंट्रा एच बॉन्ड बनता है, और इंट्रा एच बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पैरा। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म, जल्दी से छाप लो आप लोग, ये हमारे रीमन टीमन रिएक्शन है। ठीक, चलो अब पैरा वाला आप लोग सेम लिखेंगे, पैरा वाले में कुछ नहीं है, पैरा वाले में मैं बता दूं क्या चेंजेस होंगे बस। ठीक है, चलो छाप लो इसको और उसको छाप लेना। देखो अब पैरा वाला बता दूं बस क्या होने वाला है। पैरा वाले के लिए देखो हम पैरा पे नेगेटिव बनाएंगे। कैसे नेगेटिव बनाएंगे पैरा पे, देखो इसने यहाँ पे पुश किया इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बनेगा ये यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये बन जाएगा कैसा, यहाँ डबल डबल, ये डबल बॉन्ड ओ और यहाँ नेगेटिव। ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसका अटैक करवाओ कार्बिन पे, सब कुछ मैकेनिज्म सेम है, वापस से एरोमेटिसिटी गेन करेगा, तो पूरा मैकेनिज्म सेम चलने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे मैकेनिज्म किया इस कार्बन से, वैसे आप इस कार्बन से करेंगे, आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारी रीमन टीमन रिएक्शन, आरटी रिएक्शन जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके हमारे पास क्या क्या एप्लीकेशन है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जेट वैश्य को दिक्कत हो बड़ा बताना।